गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। ये सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम। तो इसकी फर्स्ट यूनिट जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। अभी इसमें कुछ कंटेंट हैं। ये इसका फर्स्ट यूनिट है। एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। ये फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे सीड एंड सोइंग, है ना, फर्टिलाइज एंड टिल्थ, क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री, क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री। फिर है क्रॉप न्यूट्रिशन, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, है ना। इसके बाद भी इसमें कुछ कुछ और हैं जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे फर्स्ट में डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रोनॉमी क्या है और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। वो अपन देखते हैं इस वाले चैप्टर में। तो सबसे फर्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो टर्म है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से लिया गया है। द टर्म एग्रीकल्चर derived फ्रॉम टू लैटिन वर्ड, दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे फर्स्ट है एगर और एग्री। ये एक वर्ड है, एक वर्ड है ये। इसका मीनिंग होता है सॉयल। ये एक वर्ड है अपने आप में, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे फर्स्ट है एगर और एग्री, इसका मतलब हो गया सॉयल। और दूसरा है कल्चर। दूसरा जो वर्ड है वो कल्चर है, इसका मीनिंग होता है कल्टीवेशन। ठीक है। इसकी डेफिनेशन है एग्रीकल्चर एक अप्लाइड साइंस है। एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस which encompasses all aspects of crop production including horticulture, livestock rearing, fisheries, forestry, etc. ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या है? एक समन्वित, एक वो है मिला जुला, एक सबका एक समन्वित एक साइंस है जिसमें हॉर्टिकल्चर भी इंक्लूड है ना, पशुपालन भी इंक्लूड है और मछली उत्पादन भी इसमें इंक्लूड है और वानिकी ये भी इसमें इंक्लूड है। तो सभी कल्चर का एक समन्वित साइंस है जिसको कहते हैं अपन एप्लाइड साइंस। ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आता है कि एग्रीकल्चर डिफाइन एज आर्ट, साइंस और बिजनेस। ये तीन तरीके से इसको अपन डिफाइन करते हैं और तीन तरीके से इसको समझते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर एक आर्ट के रूप में काम करता है, कैसे एज अ साइंस काम करता है और कैसे जो है उद्योग की तरह या बिजनेस की तरह काम करता है। ठीक है। तो ये आर्ट कैसे है? एग्रीकल्चर एज आर्ट। आर्ट कैसे इसको अपन मानेंगे? आर्ट इसलिए मानेंगे जहां पर भी अपन जो है स्किलफुल मैनर में किसी चीज को मैनेज करते हैं, है ना, अपने इंटेलेक्चुअल से, अपने विवेक से, उसको अपन कहते हैं आर्ट, है ना, एक कला। तो यहां पर स्किलफुल मैनर करते स्किलफुल मैनर में मैनेजमेंट करते हैं। किसका मैनेज करते हैं? फार्म ऑपरेशंस का। फार्म ऑपरेशंस को अपन यहां पर स्किलफुली मैनेज करते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी it embrace knowledge of the way to perform the operations of the farm in skillful manner but
डज नॉट नेसेसरी इंक्लूड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द फार्म प्रैक्टिस। ठीक है, तो स्किलफुल में मैनर करना, किसी भी चीज को मैनेज करना, उसको अपन कहते हैं आर्ट। अब ये साइंस कैसे है, साइंस इसको समझेंगे अपन, साइंस कैसे है ये। है ना, ये साइंस और बिजनेस कैसे है। एग्रीकल्चर एज साइंस। ठीक है, साइंटिफिक जो सीड प्रोडक्शन हो रहा है, जो सीड जो जेनेटिक्स अपन पढ़ते हैं इसके लिए, जो साइंटिफिक मैनर में, उसको अपन एज ए साइंस काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट यूटिलाइज ऑल टेक्नोलॉजी डेवलप ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल सच एज क्रॉप ब्रीडिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, क्रॉप प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक एटसेट्रा। ठीक है, तो अपन ब्रीडिंग इसलिए अपन इसको इंक्लूड करते हैं क्योंकि इसमें अपन न्यू वेराइटीज को साइंटिफिकली तरीके से डेवलप करते हैं, न्यू वेराइटीज को डेवलप करते हैं ना। इसीलिए इसको साइंटिफिकली कहते हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में न्यू टेक्नोलॉजी का यूज होता है और प्लांट प्रोडक्शन में यूज करते हैं। किस लिए करते हैं साइंटिफिक यूज? टू मैक्सिमाइज द यील्ड, है ना, और क्रॉप वैरायटी रेसिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिसीज। हाइब्रिड क्रॉप्स डेवलप करते हैं, हाई फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स वैरायटी को डेवलप करते हैं, वाटर मैनेजमेंट करते हैं, और हर्बिसाइड टू कंट्रोल द वीड, और यूज ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स, है ना, कॉम्बैट पेस्ट एंड डिसीज। तो इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए साइंस का यूज होता है। इसीलिए अपन एग्रीकल्चर को एज ए साइंस यूज अकाउंट करते हैं ना। अब एज ए बिजनेस कैसे यूज करते हैं? एग्रीकल्चर एज बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस ऐसे यूज करते हैं एग्रीकल्चर को अपन, क्योंकि इसका जो मेन टारगेट है वो मैक्सिमम नेट रिटर्न कमाना है। एग्रीकल्चर एज बिजनेस एम एट मैक्सिमम नेट रिटर्न थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ लैंड, लेबर, वाटर एंड कैपिटल। तो किसान खेती करते हैं खुद की पूर्ति के लिए, साथ साथ वो जिससे कुछ आय कमा सके। और जहां पर अपन आय की बात करते हैं वहां पर इसको अपन कहते हैं कि एक व्यापार है, एक बिजनेस है। तो एग्रीकल्चर को तीनों टर्म में अपन यूज करते हैं, एग्रीकल्चर एज आर्ट, एग्रीकल्चर एज साइंस, और एग्रीकल्चर एज बिजनेस या व्यापार। तो यहां पर तीन वर्ड्स की पुष्टि हो जाती है। फिर एक बहुत सिंपल सा टर्म है ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। कौन कौन सी शाखाएं एग्रीकल्चर की होती है जिनको स्टडी करना बहुत नेसेसरी होता है एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, है ना, इसमें अपन पढ़ेंगे आगे। अभी एग्रीकल्चर हैज 3 मेन स्पेयर्स। ये स्पेयर की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर हैज 3 मेन स्पेयर। सबसे फर्स्ट है जियोपोनिक। जियो मीन्स हो गया सॉयल और अर्थ, है ना, यानी कि मृदा के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर की जाने वाली कृषक क्रियाओं को जियोपोनिक्स कहते हैं ना। ये लिखा भी है, कल्टीवेशन इन अर्थ और सॉयल। फिर नेक्स्ट है एयरपोनिक। एयरपोनिक मीन्स होता है कल्टीवेशन इन द एयर, यानी कि अपन जो हैंगिंग बास्केट्स का यूज करते हैं, जो टोकरियां टंगी रहती हैं, उसमें अपन कुछ भी ग्रो करते हैं, उसको कहते हैं एयरपोनिक्स। हवा में खेती होता है इसका मीनिंग। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स, है ना। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो कल्टीवेशन इन वाटर। ठीक है, तो ये 3 स्पेयर हैं एग्रीकल्चर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है जियोपोनिक है ना। हाइड्रोपोनिक का भी अपना एक इंपोर्टेंस है, ऐसा नहीं, पर लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो जियोपोनिक्स में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की काफी ब्रांचेस हैं, जिसमें से फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है? इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स, विच इंक्लूड्स फूड क्रॉप्स,
fodder crops and fiber crops, sugar crop, oilseed crops, etc. ठीक है, तो इन सभी क्रॉप्स को अपन कहते हैं फूड क्रॉप्स, है ना, या कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, जो अपन किसी को खाने के रूप में यूज करते हैं। हालांकि हॉर्टिकल्चर का भी यूज करते हैं, पर जो पल्सेस, ऑयल सीड और सीरियल क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसको कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स आती है। मेजरली कौन सी क्रॉप्स आती है? एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स। ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। फिर सेकंड जो ब्रांच है ये है फर्स्ट ब्रांच और ये है सेकंड ब्रांच। ये है फर्स्ट ब्रांच और इस हॉर्टिकल्चर है सेकंड ब्रांच। हॉर्टिकल्चर सेकंड ब्रांच। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं? ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खेती, फलों की खेती और सब्जी उत्पादन, ऑर्नामेंटल प्लांट और स्पाइसेस, और इंक्लूडिंग क्या है? नेक्रोटिक क्रॉप, ओपियम यानी कि कंडीमेंट क्रॉप्स बोलते हैं इनको, और मेडिसिनल वैल्यूज इनकी रहती है, उनको उगाते हैं। बेवरेज जैसे टी है, कॉफी है, टी है और कॉफी है। इन सभी क्रॉप्स को अपन हॉर्टिकल्चर में काउंट करते हैं। तो इन सभी क्रॉप्स के उत्पादन को या कल्टीवेशन को अपन कहते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, है ना। तो दो ब्रांच अपन ने पढ़ी है अभी, एक हो गया क्रॉप प्रोडक्शन, दूसरा हो गया हॉर्टिकल्चर। तीसरी जो ब्रांच है वो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें कृषि यंत्रों के बारे में अपन पढ़ते हैं, टूल्स के बारे में अपन पढ़ते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर टूल्स और इम्प्लीमेंट्स, कौन कौन से टूल्स एग्रीकल्चर में यूज हो रहे हैं, ट्रैक्टर यूज हो रहे हैं, और कल्टीवेशन के लिए जो हैरो है, कल्टीवेटर है, ये सभी पूरे टूल्स के बारे में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अपन स्टडी करते हैं। फिर है फॉरेस्ट्री। फोर्थ जो ब्रांच है वो है फॉरेस्ट्री, यानी कि वानिकी, है ना। वनों को जो उगाते हैं उनको अपन वानिकी कहते हैं। इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ पेरेनियल ट्रीज। ठीक है, यानी कि पेड़ों को जो उगाते हैं उसको अपन फॉरेस्ट्री कहते हैं। इसमें वुड के लिए अपन ग्रो करते हैं, टिम्बर के लिए ग्रो करते हैं, रबर के लिए अपन ग्रो करते हैं। ऐसे कई ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट्री को अपन उगाते हैं। ठीक है, साथ में फॉरेस्ट्री जो है एक बड़े एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करता है, उसको कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन देता है ना। तो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में इसका एक रोल है अपने आप में। फिर फिफ्थ जो ब्रांच है वो है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन। पशुओं का पालन भी एग्रीकल्चर में ही काउंट करते हैं। ठीक है, एनिमल बीइंग को प्रोसेस करना और उनको मेंटेन करना और उनको पालना एनिमल हस्बेंड्री में आता है, यानी कि पशुओं से संबंधित अध्ययन एनिमल हस्बेंड्री में किया जाता है। ये 5 ब्रांचेस हैं इसकी, और इसके आगे भी, है ना। इसके बाद है फिशरीज और होम साइंस। फिशरीज में मेराइन फिशेस का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित अध्ययन फिशरीज कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर की, जिनको अपन मोस्टली फंडामेंटल एग्रोनॉमी के उसमें सिलेबस में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है इसमें। ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर के बाद है इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ये सिलेबस में है नहीं, हालांकि इसको पढ़ सकते हैं, पर इसको अपन अवॉइड करेंगे इसमें। इसमें पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो कैसे एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ है वो अपन इसमें एक पॉइंट है पढ़ने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपोर्टेंट ईयर्स दिए हैं, जैसे 70 मिलियन ईयर पहले ट्री इन्वॉल्व हुए थे,
है। 400 मिलियन ईयर पहले जो है मंकीज जो है वो इवॉल्व हुए थे। 10 मिलियन ईयर पहले डॉग्स का डोमेस्टिकेशन होता है, यानी कि पालन किया गया था इराक में, है ना। 8700 बीसी पहले सीप यानी कि भेड़ का जो है डोमेस्टिकेशन पालन किया गया था। सबसे पहला जो पशु पालन किया गया था वो डॉग है। उसके बाद भेड़ का पालन किया गया था इराक में 8700 बीसी पूर्व। 7700 बीसी पूर्व जो है गॉट्स का डोमेस्टिकेशन किया गया था, यानी पालन किया गया था इराक में। तो इराक में ही तीनों का तीनों पालन किया गया था। इसका एक सीक्वेंस भी आता है क्वेश्चन में कि कौन से पशुओं का सबसे पहले डोमेस्टिकेशन या पालन किया गया था। तो डॉग, सीप और गॉट, है ना, इसका पालन किया गया था। फिर 7500 बीसी पूर्व जो है कल्टीवेशन, इसके साक्ष्य मिले थे क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप्स के, वीट और बार्ली के, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पुरानी क्रॉप्स का कल्टीवेशन कौन सी क्रॉप्स को माना जाता है, तो बार्ली को माना जाता है। बार्ली और वीट का सबसे पुराना कल्टीवेशन माना जाता है ना। तो ये ऐसे डेवलप हुआ है एग्रीकल्चर, इसको इसमें बताया गया है। ऐसे ही कैटल और पिग्स का कब 6000 बीसी पहले कैटल्स और पिग को डोमेस्टिकेट किया गया था, है ना। फिर 4400 बीसी पहले मेज का कल्टीवेशन मैक्सिको में स्टार्ट किया गया था। ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3500 बीसी पहले पोटैटो यानी आलू का उगाना स्टार्ट किया गया था साउथ अमेरिका में, ठीक है। 3000 बीसी पहले जो है ब्रॉन्ज वाज यूज्ड टू मेक टूल्स इन द मिड ईस्ट, है ना। ब्रॉन्ज का उपयोग किया गया था कृषि यंत्र को बनाने में। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है डेवलपमेंट से रिलेटेड। ये भी कुछ इंफॉर्मेशन है कि प्लाऊ जो है कब आया था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली में एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो हल है वो कब बनाया गया, है ना, प्लाऊ जिसको कहते हैं। तो 2900 बीसी पूर्व हल वॉज यूज्ड इन द मिडल ईस्ट, यानी कि कृषि में इसका उपयोग किया गया था। 7200 बीसी पूर्व सिल्क मॉथ वाज डोमेस्टिकेटेड इन चाइना। जो रेशम पालन होता है, रेशम का जो मॉथ होता है, कीट होता है, उसका पालन चाइना में किया गया था, ठीक है। और भी इसमें दिया गया है पोल्ट्री, बुफेलो और एलिफेंट 2300 बीसी पूर्व मुर्गी पालन, भैंस पालन और एलिफेंट पालन स्टार्ट किया गया था इंडस वैली में। और 2200 बीसी पूर्व राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया था, है ना। तो ये एक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का स्टेप टू स्टेप, कैसे अपन जो है ऐसे राइस के कल्टीवेशन पे, इन सब पे अपन कितने दिनों बाद पहुंचे हैं। तो ये पूरा एक वो है डेवलपमेंट, है ना। फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये भी एक और पोर्शन है इसका, तो इसको भी अपन कंप्लीट करेंगे कि कैसे इसमें डेवलप हुआ है। तो रागी कल्टीवेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि रागी एक मिलेट फसल है, एक उसका उत्पादन जो है या कल्टीवेशन उसका कर्नाटका में स्टार्ट किया, ठीक है। तो 1800 बीसी में रागी का कल्टीवेशन कर्नाटका, इंडिया में स्टार्ट किया गया। और ये 1780 बीसी कुल्थी कल्टीवेटेड किया गया था कर्नाटक, ठीक है। ज्वार, सोरगम जिसको अपन कहते हैं, इसका कल्टीवेशन राजस्थान में स्टार्ट हुआ था 1725 बीसी पूर्व। और 1700 बीसी पूर्व जो है हॉर्स हस्बेंड्री स्टार्ट हुई थी सेंट्रल एशिया में, यानी कि घुड़सवारी करना या घोड़ों का जो पालन पोषण है वो स्टार्ट किया गया था। 1500 बीसी में पल्स, स्पेशली ग्रीन और ब्लैक ग्राम, है ना, यानी मूंग और उड़द का कल्टीवेशन मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया था 1500 बीसी पूर्व।
कल्टीवेशन ऑफ बार्ली शुगरकेन स्टार्टेड इन इंडिया, इरिगेशन फ्रॉम द वेल स्टार्टेड, ये सब जो है 1500 बीसी में हुआ है। 1400 बीसी में आयरन वाज यूज्ड इन मिडल ईस्ट, यानी कि लोहे का जो उपयोग है वो कृषि में 1400 बीसी में स्टार्ट हो गया था, और आयरन प्लाऊ बनने लगे थे 1000 से 1600 बीसी में, है ना। तो इसका प्लाऊ का उपयोग होने लगा था, यानी कि जो हल होते हैं वो बनने लगे थे। तो एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति आई थी इनकी वजह से। जैसे ही आयरन का उपयोग हुआ तो खेती करना आसान हो गया। ठीक है, और देखते हैं इसमें डेवलपमेंट से रिलेटेड और भी इसमें क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे ही दिया है 1500 सेंचुरी में कल्टीवेशन ऑफ द स्वीट ऑरेंज, सोर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल, पोमग्रेनेट, इनका कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था 1600 सेंचुरी में भी। इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स लाइक द पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कशावा, टोमेटो, चिली, पम्पकिन, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, इन सभी का जो है पुर्तगाल के द्वारा, ये पुर्तगाल एक देश है जहां से ये कल्टीवेशन अपन को, इन सभी क्रॉप्स का कल्टीवेशन अपन को मिल गया था। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो ये पोर्शन डेवलपमेंट का कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है कि कौन से साइंटिस्ट के द्वारा क्या कंट्रीब्यूट किया गया एग्रीकल्चर में, है ना। तो ये भी एक सीक्वेंस वाइज है। जैसे फ्रांसिस बेकन है, फाउंड द वाटर एज न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट, तो इन्होंने इस बात को कहा था कि पानी न्यूट्रिएंट की तरह ही काउंट होता है, इसके बिना पौधे की वृद्धि बढ़वा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा है GR ग्लैमर, इन्होंने कहा था सॉल्ट पेपर एज न्यूट्रिएंट एंड नॉट वाटर, फिर इन्होंने अपना एक अलग तर्क दिया। ठीक है, सॉल्ट पेपर एज न्यूट्रिएंट और वाटर को अपन न्यूट्रिएंट में काउंट नहीं करेंगे। फिर जेथरो तुल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट अभी अपन इसमें पढ़ेंगे वीट साइंस में और टिलेज में, इनका कंट्रीब्यूशन दो चीजों में बहुत रहा है ना। इन्होंने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री बुक लिखी है जेथरो तुल ने, और फादर ऑफ वीट साइंस इनको काउंट करते हैं जेथरो तुल को, और इन्होंने टिलेज शब्द भी इन्होंने दिया था। ठीक है, फाइन पार्टिकल्स एज प्लांट न्यूट्रिएंट, जेथरो तुल ने कहा था कि जो पार्टिकल्स है मृदा के छोटे छोटे कण हैं उनको अपन न्यूट्रिएंट मानते हैं। तो इन सभी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन में फ्रांसिस होम ने वाटर, एयर, सॉल्ट और फायर एंड ऑयल फ्रॉम द प्लांट न्यूट्रिएंट, तो काफी सारे तर्क इसमें हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आएगा आपको। ठीक है, जस्टिस फॉर लिविंग, इनका भी एक कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, है ना। और फिर ग्रेगर जॉन मेंडल, डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ हेरिडिटी, है ना। साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर, तो ये इनके काफी कंट्रीब्यूशन रहे हैं इसमें, इसको अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर इसको कंप्लीट हो जाता है, ये वाला फर्स्ट लेक्चर। ठीक है।